सुप्रभात बच्चों, मैं सुजन कुमार कुंडू आपके हिंदी शिक्षक बोल रहा हूँ। पिछले दिन मैं आप लोगों को जंगल और जनकपुरी पाठ का सारांश समझाया था, जो आप लोग निश्चय ही समझ गए होंगे। तो आज मैं इसी पाठ से प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर संबंधी मैं आप लोगों को बोलूँगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने कॉपी में लिखकर याद करने का प्रयास करिएगा। शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर दोनों लिखना है, क्योंकि ये दोनों परीक्षा में आएंगे। ठीक है, अब मैं प्रश्न उत्तर बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जंगल और जनकपुर से। ठीक है, पहला प्रश्न है, राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र किस ओर बढ़े? इसका उत्तर होगा, राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न 2, राम लक्ष्मण अब महर्षि विश्वामित्र के ठीक पीछे क्यों चल रहे थे? इसका उत्तर होगा, राम लक्ष्मण अब महर्षि विश्वामित्र के ठीक पीछे चल रहे थे ताकि उनकी बातें सुन सके, ध्यान से सुन सके। ओके, अब देखिए तीसरा प्रश्न है, महर्षि विश्वामित्र चलते चलते रास्ते में राम लक्ष्मण को क्या बता रहे थे? इसका उत्तर होगा, महर्षि विश्वामित्र चलते चलते रास्ते में राम लक्ष्मण को रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, पेड़ और वनस्पतियों के संबंध में और स्थानीय के इतिहास के बारे में बता रहे थे। ठीक है, जो कठिन शब्द है मैं कल जब इसका सारांश समझा रहा था उस समय डिस्कस कर लिया था। आप लोग जो संयुक्त वर्ण हैं उनको समझ लीजिएगा। ओके, अब चौथा प्रश्न देखिए, महर्षि विश्वामित्र ने आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी किन्हें सौंपी? उत्तर होगा, महर्षि विश्वामित्र ने आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम और लक्ष्मण को सौंपी। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, अनुष्ठान कितने दिनों तक और कितने दिनों तक ठीक ठाक चलता रहा, मतलब अच्छे से चलता रहा? तो अनुष्ठान 5 दिनों तक ठीक ठाक यानी अच्छे से चलता रहा। इसके बाद देखिए प्रश्न है, शिव धनुष देखते ही विदेहराज एक पल के लिए क्यों उदास हो गए? उत्तर होगा, राजा जनक ने सीता के विवाह के संबंध में प्रतिज्ञा की थी, जो शिव धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। परंतु अभी तक अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया, प्रयास मतलब कोशिश, और लज्जित हुए, लज्जित मतलब शर्मिंदा, उठाना तो दूर वे इसे हिला तक नहीं सके। अब देखिए सातवां प्रश्न है, विवाह के ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ से क्या कहा? उत्तर होगा, विवाह के ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी बेटी उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। आठवां और अंतिम प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, राजा जनक के छोटे भाई का क्या नाम था? उनकी पुत्रियों के नाम लिखो। उत्तर होगा, राजा जनक के छोटे भाई का नाम कुशध्वज था। उनकी 2 पुत्रियों के नाम हैं मांडवी और श्रुतकीर्ति। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग सारांश जो था अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, और जो प्रश्न उत्तर है वे भी आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। याद कर लेना, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर जो है आप लोग याद कर लेना। ठीक है, और कॉपी में लिखना है, सबसे पहले कॉपी में लिखना है और याद करना है। ओके, धन्यवादः इति।